नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हुए सर्किट हाउस पर। यहाँ पर आज भाजपा द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसको लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। ये बैठक भाजपा जिला अध्यक्ष गणेश सिंह सिकरवार एवं विधायक गोपीलाल जाटव के नेतृत्व में होने जा रही है। वो अपना पक्ष रखेंगे कि किस प्रकार से ओबीसी आरक्षण को लेकर उन्होंने अपनी रूपरेखा चुनाव को लेकर बनाई है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज वो प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता के समक्ष रखेंगे। वंचित के संबंध में पत्रकार वार्ता में उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय पत्रकार साथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस पत्रकार वार्ता में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री गणेश सिंह सिकरवार जी, आदरणीय श्री गुना विधायक श्री गोपीलाल जाटव जी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता श्री हरि सिंह वैष्णव यादव जी, जिला महामंत्री गिरिराज भार्गव जी, हेमराज किरार जी, जिला उपाध्यक्ष संतोष जाखड़ जी, मंडल अध्यक्ष अमित जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत, वंदन। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी से आग्रह करूँगा कि पत्रकार वार्ता वकील साहब, हमारे जिले के दोनों पदाधिकारी, दोनों महामंत्रीगण, विकास जी, विकास जी ने जो विषय रखा है कि कांग्रेस के कारण पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया उसके कारण वंचित होने का जो लग रहा है इस समय, भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ लेवल पर कार्य करते रहते हुए हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने चुनाव कराने का पूरा प्रयास किया। इस समय पर चुनाव कांग्रेस की जब सरकार थी उन्होंने चुनाव नहीं कराया। इसके बाद कोरोना काल भी था, फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने चुनाव कराने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही फार्म भरे हो गए थे, सारी प्रक्रिया चुनाव की प्रारंभ हो गई थी और कांग्रेस के 3 नेता बोर्ड में गए और चुनाव प्रक्रिया को रुकवाया। और यदि वो लोग नहीं जाते तो समय पर चुनाव भी हो जाते। और कांग्रेस के जो वकीलों ने किया, तर्क दिए, आपके बिंदुवार मैंने इस पॉइंट में एक प्रेस नोट में दिए हैं आपको। 27% आरक्षण के साथ हम लोग चुनाव कराना चाहते थे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछड़ा वर्ग की एक रिपोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग ने सबमिट की है जो 600 पेज की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण की मांग की गई। अभी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आया है, पुनः भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जी, नगरीय प्रशासन मंत्री जी दिल्ली गए। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे वकील हैं उनसे भी चर्चा हुई है कि पुनः पिटीशन दायर करके 27% आरक्षण और हमारी मांगे 35% आरक्षण के साथ चुनाव होना चाहिए। और चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हमेशा फेस करने की तैयार रहती है। समय समय पर विधानसभा में भी कांग्रेस ने 27% जब लागू हुआ था आरक्षण, उस समय भी विरोध किया था। और इनके यदि नेता नहीं जाते तो निश्चित ही हम सब 27% आरक्षण के साथ चुनाव कराते। और पुनः भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और सरकार की इच्छा है कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। और फिर भी चुनाव नहीं होंगे इसके द्वारा तो हम लोग संगठन में आरक्षण देकर ओबीसी को 27% से चुनाव लड़ने की हमेशा तैयार। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोला है कि हम ओबीसी को महत्व देते हुए चुनाव में तो करने के लिए पूरी तरह से तैयार। चल रही बातचीत हुई है, हो गई है, उसका समय
निर्धारित होना है। क्योंकि तुरंत उपचुनाव हुए थे, सरकार भाजपा की बन गई थी और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिल गई थी। इस कारण से कांग्रेस चाहती थी चुनाव ना, हमेशा चुनाव में कांग्रेस